सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों और उनके आसपास के इलाकों में आज आंधी पानी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर, जालौन, औरैया, उन्नाव, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और बरेली जिलों व आसपास के इलाकों में आंधी पानी की आशंका है। यहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 369 नए लोग मिले हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि की यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। यह चौथा मौका है जब राज्य में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 300 से ज्यादा संक्रमित केस मिले हैं। इससे पहले 31 मई को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 378 केस मिले थे। 21 मई को 341 और 19 मई को 323 संक्रमित लोग मिले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ बैठक की। इस दौरान यूपी में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर मंथन किया गया। अधिकारियों की माने तो अब तक 4,85,00,000 लोगों की कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के मेडिकल परीक्षण के लिए 78 लाख से अधिक घरों में यूपी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची। इन घरों में लोगों की स्क्रीनिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी श्रमिक घर लौट रहे थे उन्हें क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया और सभी प्रवासी श्रमिकों की चिकित्सा स्क्रीनिंग की गई। घर जाने से पहले सभी को राशन किट प्रदान किया गया। श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी की गई और अब उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 2 साल से लंबित 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर लटक गई है। भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब यूजीसी के अध्यक्ष से इस मामले में राय लेकर आगे फैसला किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया है। यूपी सरकार की व्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। पेपर लीक, कट ऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तर कुंजी, इन सारी कमियों के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं को ही पड़ी है। कोरोना वायरस की वजह से लंबे लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने 51 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के परीक्षा का रिजल्ट त्वरित गति से तैयार कर लिया है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 21 जून को घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक अभियान चलाकर राशन कार्ड के नए आवेदकों के कार्ड जल्दी बनाया जाए और उन्हें तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत नया राशन कार्ड बनने के बाद उस कार्ड धारक को करीब 2 महीने बाद पहली बार खाद्यान्न उपलब्ध होता है, लेकिन तत्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी जरूरतमंदों को राशन तुरंत उपलब्ध कराया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भूखा ना सोए। प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बसों की सूची में किए गए फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद हैं। इस बीच उनकी रिहाई को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने इस मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल से कहा गया है कि वह हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य व जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, विशाल राम मंदिर निर्माण की मांग करने वाले स्वयं विशालता की परिभाषा बताएं। जिस मॉडल को भारत की पूरी जनता ने स्वीकार किया है उसी के अनुरूप राम मंदिर बनेगा। यह मॉडल करोड़ों हिंदुओं के दिल में बसा है। इसका पूजन घर घर हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितना ऊंचा मंदिर बनाना चाहते हैं। कुछ संत मंदिर निर्माण को लेकर बुद्धि की विपरीतता का प्रदर्शन न करें।
अमेठी जिले में गौरीगंज कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आधा दर्जन इनामी बदमाशों को दबोचा है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को असलहे और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित को गोरखपुर की कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन उसके पास से बरामद हुआ है। गाजियाबाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने पर 14 लोगों को स्वस्थ मानते हुए कोरोना अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पूर्वांचल में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वांचल में 56 नए मामले सामने आए हैं। वाराणसी के होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर समेत 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में 8 प्रवासी हैं और 4 स्वास्थ्य कर्मचारी के संपर्क वाले हैं। जौनपुर में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जौनपुर में कोरोना संक्रमित मिलने से पुलिस ने बाजार को बंद करा दिया है। मऊ में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गाजीपुर में 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मिर्जापुर में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के लोहराडीह गांव स्थित आदर्श कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के पास शाम को बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने घर से पैदल दुकान पर जा रहे ऋतिकेश सिंह की गोली मारकर हत्या का प्रयास किया। बदमाशों की गोली ऋतिकेश सिंह के सिर में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दुकान से उनके पिता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने गाँव वालों को सूचना दिया। गाँव के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ से ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है। चंदौली के नियमताबाद क्षेत्र में अलीनगर थाना क्षेत्र के गोधना इक्का की मड़ई के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला व उसके पुत्र की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज में फिर कत्ल हुआ। एक नहीं 2 हत्याओं का सनसनीखेज मामला सामने आया। शिवकुटी थाना क्षेत्र के पुरानी मेहंदौरी में रहने वाले दंपति को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी होने के कुछ घंटों बाद ही सर्विलांस की मदद से 2 आरोपितों की कानपुर में लोकेशन मिली। पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया। आरोपित और कोई नहीं बल्कि दंपति का भतीजा ही है। प्रदेश लौटे प्रवासियों को रोजगार देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। राहत आयुक्त कार्यालय ने 4.5 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इनके हुनर के हिसाब से इन्हें रोजगार देने के लिए संबंधित विभागों को सूची भेजी जा रही है। प्रदेश लौटे प्रवासियों में अब तक 16 लाख का ब्यौरा जुटाया जा चुका है कि इनके पास क्या हुनर है। पूर्वांचल के डान मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम जल्द ही वेस्ट यूपी के कुख्यात सुनील राठी के नजदीकियों से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने उसकी सूची भी तैयार कर ली है। साथ ही सुनील राठी से जेल में पहुंचकर मुलाकात करने वालों का भी ब्यौरा जुटा लिया गया है। वहीं इसकी भनक लगते ही सुनील राठी के कई नजदीकी तो भूमिगत भी हो गए हैं। बागपत जेल में 9 जुलाई 2018 को पूर्वांचल के डान मुन्ना बजरंगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या करने का आरोप जेल में बंद वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश सुनील राठी पर है। तत्कालीन जेलर यूपी सिंह ने तभी उसके खिलाफ खेकड़ा थाने पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। प्रदेश पुलिस की आपात सेवा 112 ने 24 मार्च से 31 मई तक की अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के 2,80,000 से अधिक जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। इसमें 2 लाख से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों तक तो खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। कोरोना से लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी अब आपको पारदर्शी पीपीई किट में नजर आएंगे। यह किट संक्रमण से बचाने के साथ बारिश में रेनकोट का भी काम करेगी। इस खास किट का मॉडल झांसी पुलिस ने तैयार किया है। इस संबंध में एसएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि मानसून को देखते हुए खासकर इस पीपीई किट को तैयार किया गया है।
किसी के घर में शादी ब्याह होता है तो सभी के चेहरे पर खुशियां दिखाई देती हैं। शादी ब्याह को लेकर बैंड बाजे वाले भी खुश होते हैं क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बैंड बाजा वालों को बहुत दिनों से यह खुशी नसीब नहीं हुई है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि शादी ब्याह के दौरान 11 आदमी, एक घोड़ी और 5 शहनाई वादकों की भी अनुमति उन्हें दी जाए।